नमस्कार आदाब। मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आपको वो दिन याद है पिछले 9 माह पहले, 8-9 महीने पहले, जब मणिपुर काफ़ी चर्चाओं में था। सबके जुबान पर मणिपुर की घटनाएं थीं। हर न्यूज़ चैनल पर मणिपुर के बारे में दिखाया जा रहा था। लेकिन आज वो सारी घटनाएं सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल से समाप्त है। कम नहीं है बल्कि समाप्त है। क्या इस घटना का संबंध ये बताता है कि मणिपुर क्या वाकई शांत हो चुका है? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। मणिपुर की घटना जो थी उसकी जो सोर्स ऑफ कह सकते हैं नॉलेज था, जो सोर्स ऑफ मीडिया में कम्युनिकेशन नॉलेज था कि उसके बारे में जो बताया जा रहा है, जो ज्ञान लोगों को दिया जा रहा है, वो सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो समाप्त हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि मणिपुर की हालात अभी भी वही है। काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन मणिपुर अपनी वर्तमान स्थिति से ही झेल रहा है। तो यहाँ पर दो अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि जिस मणिपुर को हम 7 स्टेट्स ऑफ सिस्टर के नाम से जानते हैं, भारत की 7 बहनों के नाम से जानते हैं, वो मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं है? यदि वो मणिपुर भारत का हिस्सा है तो इतने लंबे दिनों से मणिपुर की हालत क्यों नहीं सुधरी? 2024 आ चुके हैं, जुलाई का मंथ आ चुका है, लेकिन अभी तक मणिपुर की स्थिति पहले जैसे ही है। जब राहुल गांधी ने वहां पर कैंपेन किया तो राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मणिपुर की स्थिति आज भी वैसी है, लोग वहां पर अभी रिलीफ कैंप में अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के कोने कोने में जाकर वोट मांगते हैं। जीत जाने के बाद, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर जाने के बाद विदेशी दौरा करते हैं, लेकिन वो मणिपुर नहीं जानते, शांति की अपील नहीं करते। क्या इससे यह बात साबित नहीं होता कि संदेहवाचक रूप में क्या मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं है? जो देश का प्रधानमंत्री देश के कोने कोने जाता है, वहां पर वोट मांगता है, वो मणिपुर क्यों नहीं गया? मणिपुर शांति की अपील क्यों नहीं किया? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? दूसरा पहलू ये भी है, यदि है तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अगर नहीं है तो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, मणिपुर इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। वो एक अभी अंग हो चुका है, अनौपचारिक रूप से वो मेरा अब नहीं है, भारत के नक्शे में और कागज के पन्नों में है। वैसे समुदाय, भाषा, रीति रिवाज के हिसाब से दिया जाए तो वो 7 स्टेट भारत के एक अलग नक्शे में आते हैं। लेकिन भारत विविधताओं का देश है, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ की जो घटनाएं हैं, जो अभी तक भारत सरकार के कंट्रोल ऑफ में नहीं आई, ये किस चीज का संदेशवाचक है? क्या मणिपुर के घटनाओं को भारत के गृह मंत्री द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता? क्या मणिपुर के घटनाओं को भारत सरकार द्वारा सुधारा नहीं जा सकता? आखिर वो घटना अभी तक चल रही है। तीसरा सवाल ये अहम है, वो सोशल मीडिया से कैसे वंचित हो गया? वो लोगों के खबरों में क्यों नहीं आ रहा है? बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि मणिपुर की क्या स्थिति है। हम हमास का युद्ध देखते हैं, उस पर अनेक टिप्पणियां करते हैं, फिलिस्तीन की अनेक टिप्पणियां करते हैं, जो हमसे कोसों दूर बसा हुआ, लेकिन हमारे देश में जो मणिपुर एक हिस्सा है जिसकी हम जिक्र और फिक्र भी नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 10 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। 15 नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। 11वां वर्ष का कार्यकाल शुरू हो चुका है। क्या 28 राज्य का एक राज्य मणिपुर आपके हिस्से का नहीं है? अगर आप इसे सुधारने में असमर्थ हैं तो लिखित रूप से नोटिस जारी कीजिए देश के जनता के सामने, किसी मंत्रालय के सामने नहीं, कि हम मणिपुर की स्थिति को नहीं सुधार सकते।
अगर मणिपुर सुधर गया होता तो वहाँ के इतने सारे लोग रिलीफ कैंपेन में क्यों जीवन व्यापित करने के लिए सोचते हैं? ये सवाल मेरा आपसे भी है। इस मुद्दाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार क्या व्यक्त करते हैं? मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे विचार यदि आप बार बार सुनना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ही न भूलें। धन्यवाद।